बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटी एड़ियाँ मौजज़ाती तौर पर रातों रात ठीक करें और केक के डब्बे फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और फटी हुई ब्रा आपके बहुत काम आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। ज़ीरो कॉस्ट टिप है, मनी सेविंग से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको इनसे कुछ न कुछ जो फ़ायदा है वो हासिल हो सके। आपके बहुत सारे जो काम हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे और आपकी बहुत सारे पैसों की जो है वो बचत हो जाएगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो चीनी के डब्बे को लेके है। चीनी का डब्बा, गर्मियों का मौसम है, जब भी चीनी जहाँ पे भी रखते हैं तो क्या होता है कि चींटियों को पता नहीं कहाँ से खुशबू आ जाती है और चींटियाँ जो है ना वो चीनी के डब्बे के आसपास जो है घूमना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चीनी के डब्बे में चींटियाँ जो हैं आसपास भी ना आएँ, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, सिरका ले लेना है और कोई भी टिश्यू लेके उसके ऊपर सिरका लगा के तो आपने डब्बे के जो ऊपर कॉर्नर है, मुंह के ऊपर जो है, आपने वहाँ पे इस तरीके से टिश्यू की मदद से सिरके वाला जो टिश्यू है ना वो चारों साइडों पे लगा देना है। उससे क्या होगा कि चीनी के पास जो चींटियाँ हैं ना वो कभी भी नहीं आएंगी और चींटियाँ जो हैं चीनी वाले डब्बे से दूर दूर ही रहेंगी। गर्मियों में स्पेशली ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, छोटी छोटी वाली बुरी वाली चींटियाँ जो है ना वो अक्सर ही चीनी के अंदर आ जाती हैं और वो नज़र भी सही से नहीं आती हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है झाड़ू को लेके है। जैसे हर चीज़ की क्लीनिंग ज़रूरी है, इसी तरह झाड़ू की क्लीनिंग जो है ना वो भी ज़रूरी है। झाड़ू जो हम फेरते रहते हैं तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह या कोई बाल वगैरह जो है अक्सर वो ही अटक जाती हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी कंघा जो आप बालों में नहीं फेरते हैं, बेकार होता है, तो आपने उसको इस तरीके से झाड़ू के ऊपर फेरना है और झाड़ू के अंदर जितने भी बाल वगैरह होंगे या कोई गर्द वगैरह होगी ना, सारी की सारी आसानी के साथ जो है ना निकल जाएगी और आपका झाड़ू जो है अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगा। और दूसरा, झाड़ू को इस तरीके से नीट क्लीन करने से आप देखिएगा कि इस क्लीनिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सफाई जो है ना वो बहुत अच्छे से और प्रॉपर वाली जो है ना वो हो जाएगी। तो आपने झाड़ू की क्लीनिंग के लिए इस टिप को फॉलो करना है। पुराना कंघा जो है वो आपके बहुत सारे काम आ सकता है। तो चलते ही हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह की जालियाँ जो है ना वो आ जाती हैं। जालियों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये जाली आपके क्लीनिंग में बहुत अच्छे से काम करती है। आप बर्तन धोने के लिए इस तरीके से इसको फोल्ड करें, इसके ऊपर रबड़ बैंड लगाएं और इसके बाद आप इससे ढेरों बर्तन वॉश करें ना, तो आप देखिएगा आपके बर्तन जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी स्टेन वगैरह जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जाली जो है बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती है। दूसरा, आप इसको बना के अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं। अपने जिस्म के ऊपर भी आप इसको क्लीनिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये वाला काम जो है ना वो भी हो जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने क्या करना है, जाली को एक साइड से नॉट लगा लेनी है और उसके बाद आप अपने बाथरूम में जो साबुन का छोटा सा टुकड़ा बच जाता है जो हाथों में नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको भी यूज़ करें। आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको जाली के अंदर डाल लेना है और इसकी दोनों साइड पे नॉट्स लगा के आपने इसको कहीं भी अपने बाथरूम में अपने सिंक के साथ लटका लें या कहीं भी आप इसको लटका लें, तो आप देखिएगा आपका जो एक छोटा सा टुकड़ा है ना वो भी साबुन का ज़ाया नहीं होगा और बहुत अच्छे से भाई ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप इसे अपने हाथों को क्लीन करते रहें। एक तो ये इसके अंदर पानी नहीं पड़ेगा, ये गलेगा नहीं। दूसरा, ये बहुत अच्छे से पूरे का पूरा टुकड़ा जो है ना आप यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरीके शॉपर में बाज़ार से चीनी कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना तो क्या होता है कि इसकी नॉट जो है ना वो खुलती नहीं है। नॉट जो है वो बहुत टाइट्स हो जाती हैं, फिर हमें शॉपर जो है उसको ही सारे को पाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपर की जो गांठ है वो आसानी के साथ खुल जाए, तो आपने इस शॉपर की जो उसकी जहाँ से पकड़ने वाला है ना वहाँ पे आप उसको आप सर्कल में घुमाते जाएंगे ना तो वो थोड़ा ब्रीक सी बत्ती टाइप बन जाएगा और इसके बाद आप दोनों साइड से आसानी के साथ इसको खोल सकेंगे। जिस तरीके से अगर मैं पता नहीं सही से नहीं समझा पाई, जिस तरीके से मैंने वीडियो में आपने देखा ना, मैंने उसको किस तरीके से घुमाया, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और उसके बाद आप देखिएगा फटाफट से शॉपर की गांठ जो है ना खुल जाएगी।
तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बोतल, कोई भी आपके घर में बोतल्स आती हैं, आप उसका ऊपर से ढक्कन जो है इसको काट के उतार लें और उसके बाद आप इसको शॉपर के अंदर अगर कोई चीज़ रखती है ना तो आप उसको इस तरीके से शॉपर के ऊपर उस बोतल के ढक्कन को लगा दें और उसके बाद आप देखिएगा आपकी चीज़ जो है सेफ़ हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप उस चीज़ को डालेंगे वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और बहुत आसानी के साथ, जैसे दालों के शॉपर हूँ या चीनी के शॉपर हूँ, जो भी शॉपर में चीज़ आपकी पड़ी है ना, वो बहुत आसानी के साथ आपकी एक तो ज़ाया नहीं होगी और दूसरा बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना डल जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो साबुन के छोटे छोटे पीसीस को लेके आपने क्या करना है, माचिस की डिब्बी ले लेनी है और इसके अंदर साबुन के टुकड़े डाल देने हैं और बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना तो उनके बैग में रख दें कि वो वहाँ पे इनसे हाथ वगैरह जो है ना वो आसानी के साथ वॉश कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो क्या होता है कि कॉलर्स पे निशान लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, ब्लैक ब्लैक सीना जो है वो जम जाता है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए बहुत ही आसान वाली टिप है। आप कॉलर जो है इनको किस तरीके से आसानी के साथ स्टेन कर सकते हैं, स्टेन जो है इनका रिमूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपके घर में पेस्ट होती है, पेस्ट ले लेनी है और वो आपने जहाँ पे स्टेन है ना वहाँ पे लगानी है और उसके बाद आपने ब्रश से उसको हल्का हल्का सा इस तरीके से करना है। बहुत जो ब्रश है वो तेज़ वाला नहीं होना चाहिए ताकि कॉलर जो है वो फट ना जाए। तो आप देखिएगा कि जितना भी मैल कुचैल का दाग होगा ना वो बहुत आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएगा और आपकी कॉलर जो है ना उसकी जो शाइन है वो भी सही से बिल्कुल वापस आ जाएगी। तो आपने गर्मियों में जब कॉलर्स वाले कपड़े पहनते हैं ना तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना ज़रूर होता है और कॉलरें फिर फट जाती हैं, मैल की तह जम जाती है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो ये वाला काम जो है ना बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने एक छोटा सा बाउल ले लेना है और उसके अंदर डालना है अपने सरफ और सरफ के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट और इसके बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने टिप्स ट्रिक को फॉलो करना है और अगर आप लोगों को इनमें से कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना और दुआ में याद रखना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड की है, वो है बेकिंग सोडा। मीठा सोडा जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको इस तरीके से आपने बना के तो आप इसको अपने कोई भी बोतल्स के ढक्कन ले लें, उसके अंदर डाल लें और डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आपके किचन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने जा रहा है। आपके किचन में चूहे आ जाते हैं, काकरोच आ जाते हैं, तो आप इन ढक्कन के अंदर डाल के वहाँ पे रख दें तो चूहे और काकरोच क्या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो आपके किचन के पास भी नहीं आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इस तरीके के केक वगैरह के डिब्बे आते हैं तो उनको हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। भाई मैं आपके साथ इनका एक ऐसा इस्तेमाल शेयर करूँगी जिसको आप अपनी कैबिनेट में इन चीज़ों को मैनेज करके रख सकेंगे। तो आप देखिएगा कि आपकी चीज़ें जो है आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी बहुत आसानी के साथ। एक तो आपकी स्पेस का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और दूसरा आपकी चीज़ें जो है वो आपको बहुत आसानी के साथ जो है ना मिल जाएंगी। आपने अपने घर में जितनी भी सॉक्स हैं या ब्रास वगैरह हैं, जो भी आपके अंडरगारमेंट्स की चीज़ें हैं, आप उनको इसमें फोल्ड करके रख लें और उसके बाद इस बॉक्स को अपनी अलमारी के अंदर कहीं भी एक साइड पर रख दें। तो आप देखिएगा कि आपको अपनी चीज़ें जो है ढूंढनी नहीं पड़ेगी। या बच्चों की सॉक्स वगैरह हैं तो वो रख के उनको बताएं कि बेटा इसमें ये वाली आपकी चीज़ें पड़ी हैं, जब भी आपको चाहिए होंगी यहाँ से पकड़ें और यूज़ करें। तो आप देखिएगा कि आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत आसानी के साथ जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो ग्रेटर को लेके हैं, क्या होता है कि आपका ग्रेटर जो है प्रॉपर से वर्क नहीं करता है क्योंकि जब कोई भी चीज़ लेके आते हैं, जब हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं ना तो वो थोड़ा फिर उसमें प्रॉब्लम या वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसकी शार्पनेस इतनी प्रॉपर वाली नहीं रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ग्रेटर को फिर से वही नए जैसा दे लें, लुक दे लें या नए जैसा काम उससे लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी चीनी का कप वगैरह है ना वो आप इसके ऊपर रब करेंगे तो आप देखिएगा आपका ग्रेटर जो है ना फटाफट से उसकी शार्पनेस जो है ना वापस आ जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सुई को लेके है।
कोई भी सुई है जब भी वो कहीं लगा के कपड़े के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर जंग लग जाता है और फिर वो प्रॉपर से वर्क नहीं करती है। तो अगर आप अपनी सुई को छलनी के ऊपर रब कर लेंगे, उसमें बार 2-3 दफ़ा इसके ऊपर रब करेंगे और उसके बाद देखिएगा आपकी सुई जो है ना वो अच्छे से शार्प हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपकी सेफ्टी पिन्स वगैरह हैं वो सही से प्रॉपर से वर्क नहीं करती हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से ग्रेटर के ऊपर रब करेंगे तो आपकी जो सेफ्टी पिन वगैरह है ना उनके ऊपर जो भी जंग वगैरह लगा होगा वो बहुत आसानी के साथ जो है ना ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। बटन जब नई नई काज करवाती हैं तो बटन बंद करने होते हैं ना, तो नए बटन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं और हमारे नेल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बटनों को फटाफट से बंद कर लें तो आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन लेके सेफ्टी पिन को पहले बटन के अंदर डालना है, फिर इस काज के अंदर से इसको बाहर निकालेंगे तो आप देखिएगा कि आपके शर्ट्स के बटन जो है ना फटाफट से बंद हो जाएंगे। बस आपने काज के अंदर से बटन के अंदर सेफ्टी पिन डालनी है और उसको निकाल लें तो बटन फटाफट से बंद हो जाएंगे। तो आप देखिएगा छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी टिप ट्रिक्स में कोई ना कोई टिप ट्रिक जो है ना ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर इनमें से कोई भी छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगे ना तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो जब भी हम टिशू रोल लेके आते हैं ना तो उसका रोल जो है ना वो जब टिशू ख़त्म हो जाते हैं तो वो बेकार हो जाता है और उसको हम फेंक देते हैं। भाई आपने क्या करना है, उसके ऊपर आप अपने बच्चों की पोनियाँ वगैरह जो है ना वो लगा के रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को चीज़ें जो हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और आसानी के साथ जो है ना बच्चों की चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से सारी पोनियाँ लगा के अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख दें। बच्चों को जिस भी कलर की पोनी चाहिए ना वो आसानी के साथ उतार के यूज़ कर सकेंगे और देखी पड़ी हुई भी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती और स्पेस की प्रॉब्लम जो है ना वो भी सॉल्व हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। ब्रा जब हमारी फट जाती है, बेकार हो जाती है, फेंकने वाली हो जाती है तो हम उसके ये वाले 1-2 पीस जो है ना आपने ज़रूर कट करके इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये ब्रा के पीछे जो हुक्स लगी होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, आप इनको बहुत अच्छे वाला इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से कट करके इनको उतार के रख लेना है और इसकी जो स्ट्रिप्स है ना ये भी किसी भी चीज़ को टाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा ये बहुत अच्छे से मतलब ये जल्दी टूटती नहीं है, आप इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ब्रा को फेंकने से पहले इनकी ये वाली चीज़ें जो है ना ये ज़रूर उतार लेनी है। आप देखिए कपड़े सिलाई करते हैं, हुक्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी के साथ जो इन हुक्स को ना यूज़ कर सकते हैं। कभी पैंट पे हुक लगाना पड़ जाती है, कभी शर्ट के गले पे हुक लगाना पड़ जाती है, तो आप इन एक पत्ता उतार के रख लें। तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर तकरीबन 8 या 9 हुक्स लगी होती हैं जो आप आसानी के साथ जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। चूड़ियाँ हम पहनते हैं तो क्या होता है कि चूड़ियाँ हमारी जो हैं पहन तो हम आसानी के साथ लेते हैं, लेकिन जब उतारना होती हैं टाइट्स वाली चूड़ियाँ आती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाथ छिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चूड़ियाँ फटाफट से उतर जाएं तो आपने इस तरीके से सिलिकॉन की जो सॉक्स होती हैं वो लेनी है, या आप इस तरह पतली सॉक्स जो हैं वो भी ले सकते हैं और उसके बाद आप उसको इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आप इस तरीके से डाल के तो उतार लें। तो आप देखिएगा आपकी चूड़ियाँ जो है ना जितनी मर्ज़ी टाइट होंगी बहुत आसानी के साथ जो है ना उतर जाएंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ब्रशेस को लेके है। क्या होता है ब्रश जब हम यूज़ करते रहते हैं ना काफ़ी टाइम तक तो हमारे ब्रश हार्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या जर्म्स वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रश जो हैं आप उनको थोड़ा सा और टाइम चलाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक गिलास में नीम गर्म पानी लेना है और उस नीम गर्म पानी के अंदर जो है ना आपने इन ब्रशेस को डाल के रख देना है और उसमें आपने एक चीज़ और डालनी है, वो है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। उससे क्या होगा कि आपका ब्रश जो है ना सॉफ्ट भी हो जाएगा, उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो है ना आपका उसके अंदर अगर कुछ मैल कुचैल वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना वो सारे का सारा ठीक हो जाएगा और आपका ब्रश जो है ना वो प्रॉपर से अच्छे से बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने पुरानी ब्रशेस को नया कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको साफ़ पानी से वॉश करें
और यूज़ करें तो आप देखिएगा आपका ब्रश जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपने इस टिप को फॉलो करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मिर्चों को लेके है। जैसा कि सावन भादों का जब मौसम आता है ना, तो हर चीज़ के अंदर जो है ना नमी आ जाती है, या हमारी मिर्चें हैं ना तो वो जुड़ना सी शुरू हो जाती हैं आपस में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें जुड़े नहीं, मतलब नमक मिर्च जो है ना उसके अंदर वो जाला सा आ जाता है, तो आपने क्या करना है, इन मिर्चों के अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो आप देखिएगा आपकी मिर्चें जो है ना कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगी, बिल्कुल सही रहेंगी। आप इनको जितना टाइम मर्ज़ी यूज़ करें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी चाय की पत्ती लेके आते हैं ना, तो इस तरीके के डिब्बे जो है ना सब घरों में आ जाते हैं। आपने बताना है कि आप इन डिब्बों को किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं इन डिब्बों के अंदर चीनी डाल के रखती हूँ। एक तो ये एयर टाइट होते हैं, तो इनके अंदर चीनी जो है ना वो बहुत अच्छे से रहती है और चीनी में नमी वगैरह भी नहीं आती है। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है और आपने बताना है कमेंट में कि आप इन डिब्बों का क्या इस्तेमाल करते हैं, कि आप इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसके बाद आपने जब चीनी डालनी है तो आपने इसके अंदर स्टील का चम्मच नहीं रखना है, आपने इसके अंदर प्लास्टिक का चम्मच रखना है। तो फिर भी आपकी चीनी के अंदर जो नमी है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपकी चीनी जो है वो बिल्कुल सेट रहेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो कैचर को लेके है। कैचर जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कैचर जो हैं टूट जाते हैं। तो भाई टूटे हुए कैचर का एक ऐसा इस्तेमाल है जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकता है। आपके घरों में चीज़ें रखने की बहुत प्रॉब्लम होती है, कमरे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने टूटे हुए कैचर की बैक साइड पे जो है ना इस तरीके से टेप लगा लेनी है। टेप आपने डबल टेप जो है वो यूज़ करनी है, डबल नहीं है तो आप सिंगल को भी डबल करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने दोनों कैचर्स के ऊपर लगा के इसको दीवार के साथ कहीं भी आप लगा लें, इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या हैंग करना चाहते हैं, पोनियाँ हूँ, ब्रशेज़ हूँ, या इस तरीके की कोई भी चीज़ आप हैंग कर सकते हैं। देखिएगा का स्पेस की प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बल्ब वगैरह लेके आते हैं तो क्या होता है कि बल्ब की डेट एक्सपायरी हो जाती है, उसके बाद बल्ब क्या उसका डब्बा जो है ना वो भी बेकार हो जाता है और हम अब डब्बों को इतना लॉन्ग टाइम तक संभाल कर नहीं रख सकते क्योंकि डेट एक्सपायर होने के बाद उनको फेंकना ही पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टिप को फॉलो करना है और एक बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ना आपने रेडी कर लेना है। आपने क्या करना है, इसके जो ऊपर वाले कॉर्नर अगर आप चाहें तो उनको काट भी सकते हैं, अगर काटना ना चाहें तो उनको अंदर वाली साइड पे आप फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर आप रैपिंग पेपर भी लगा सकते हैं। अगर रैपिंग पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से कोई अच्छे वाला जो कलरफुल प्यारा सा कपड़ा है ना वो भी लगा सकती हैं। और इसके बाद आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा जो कि देखने में पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। और दूसरा जो है ना, आपकी इससे स्पेस का प्रॉब्लम जो है ना, आपके दराज़ों के ऊपर या आपकी साइड टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो बिखरी रहती हैं ना वो आज के बाद बिखरी नहीं रहेंगी। इसमें आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ रख सकती हैं। आप इसको सिलाई करके भी एडजस्ट कर सकती हैं। इसके अंदर आप फिर आप अपनी मेकअप की ब्रशेज़ वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप देखिएगा कि ऑर्गेनाइज़र जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो आप इस तरीके से अपने बल्ब के डब्बों को लेके उनसे बहुत सारे अच्छे वाले ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो टिंट को लेके है। टिंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि टिंट हमारा गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और दूसरा जो है हमें नेल पेंट लगाना होता है, हमें डिज़ाइन बनाना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप टिंट के साथ जो है ना आसानी के साथ इस नेल पेंट की टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने टिंट के ऊपर इस तरीके से नेल पेंट लगाना है और उसके बाद अपने नेल को इस तरीके से इसके अंदर हल्का सा रब करेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी वाला नेल पेंट का डिज़ाइन जो है ना बन जाएगा। तो आप ईद पे अगर आपने नेल पेंट लगाना है तो इस टिप को फॉलो कीजिएगा और इस तरीके से नेल पेंट लगाएं। आप देखिएगा कि बहुत अच्छे वाला नेल पेंट जो है लग जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हों। बाज़ लोगों को स्किन का प्रॉब्लम होता है और बाज़ लोगों की वैसे ही एड़ियाँ फट जाती हैं क्योंकि सर्दियों में तो अक्सर ही एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड़ियाँ जो हैं बिल्कुल भी नहीं फटें
और आपकी एड़ियाँ फटाफट से ठीक हो जाए। जैसा कि ईद आ रही है तो सब चाहते हैं कि उनकी पाँव जो हैं हाथों और चेहरे के साथ साथ पाँव भी खूबसूरत नज़र आए, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। अब देखिएगा कि 2 या 3 बार ये वाला काम करने से आपके जो फटी हुई एड़ियाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है और उसके अंदर थोड़ी सी, जितनी आपने वैसलीन ली है उसके अंदर उतनी ही आपने पॉलीफैक्स जो है ना वो डालनी है। और उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप अपनी फटी हुई एड़ियों के ऊपर इसको लगाएं। और लगाने के बाद आप इसके ऊपर, अगर तो सर्दियां हैं तो आप इसके ऊपर सॉक्स पहन सकते हैं, और अगर सर्दियां नहीं हैं तो आपने इसके ऊपर कोई भी ब्रीक मलमल टाइप कपड़ा जो होता है ना, वो लॉन का कोई फटे हुए आपके कपड़े घर में पड़े होते हैं तो उनका कोई कपड़ा जो है ना वो ऊपर बांध लें ताकि आपकी बेडशीट वगैरह ख़राब ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।